वेलकम बैक टू डब्ल्यू के ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं अ गुड डे टू बी अ डॉग एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। हम अपने मेन लीड मिस हान को देखते हैं जो कि रूम से बाहर निकल रही होती है। तभी उसे मिस्टर जिन आके रोक लेता है। कहता है, यूल अभी तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह? तो मिस हान तो कुछ नहीं कहती, बट फिर वो उसे कह के अपने रूम में चला जाता है कि आते वक्त आइसक्रीम लेते आना, ठीक है। और फिर कहता है यूल। फिर से मिस हान डर जाती है, फिर वहाँ से निकल जाती है जल्दी से। और फिर यूल बाहर आता है और मिसान को ढूंढ रहा होता है हर जगह, बट मिसान उसे नहीं मिलती है। यहाँ पे मिस्टर सिन्हा आ जाता है और कहता है कि तुम अभी भी गए नहीं हो। तो यूल कहता है कि आपने कोको को देखा क्या अंकल? तो जन बताता है नहीं, शायद वो किचन में होगी। तो फिर वो बोलता लगता है शायद उसकी आंट आके लेके चली गई लगता है उस डॉगी को। तो फिर जन उसे रोकता है, कहता है कि रुको ज़रा, कि तुमने क्या पहना हुआ है? तुमने तो पहले ये नहीं पहना था ना। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैंने ये पहना था, और कह के चला जा रहा। अपने घर पे कपड़े रख रही होती तभी उसे जिन का मैसेज आता है और कहता है कि तुम क्या मेरे साथ लंच करोगी आज? तो उसमें कह देती हाँ। तो वो तुम्हें लंच करते हुए दिखते हैं। तो वहाँ पे मिस्टर जिन उससे बहुत ही प्यार से पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे बहुत ही हेल्प करी है जिनों के केस में और हर तरह से, और मेरी फियर को कम करने में भी। इंसान भी कहती है इसकी क्या ज़रूरत थी? तो जिन कहता है क्या मैं तुम्हें शुक्रिया करना चाहता था, इसीलिए मेरे साथ लंच कर, क्या ये खाना अच्छा नहीं है? तो मिसान कहती नहीं नहीं, ये बहुत ही डिलीशियस है। तभी मिसान उससे पूछती है कि तुम कितने बजे सोते हो? स्माइल करते हुए से कहता है 11 बजे। पर तुम क्यों पूछ रही हो? तो मिसान कहती है तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए ना, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा एंड तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो सन उसे बताता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से नींद लेता हूँ, बट आजकल कोकोआ मेरे घर में आई हुई तो मैं अपने कमरे को लॉक करता हूँ। तो वो इस मिसान सुन के बहुत हंसने लगती है और कहती है कि डोर को लॉक करने की क्या ज़रूरत है? तो सन कहता है सेफ्टी के लिए। तो मिसान उसे कहती कि डॉगी को दरवाजे खोलने नहीं आते, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुमने उसे देखा नहीं है, क्या डरावनी लगती है तुम्हें? तो वहाँ पे सन उसे कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल भी डरावनी नहीं, वो तो बहुत ही क्यूट है। ये सुन के तो मिसान स्माइल कर रही होती है कि तुमने उसे देखा तो है और एक अच्छा फील भी। फिर हम एक नई स्टूडेंट को देखते हैं जो यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आई होती है। लोग सभी स्टूडेंट उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसका नाम जिया है, जो सभी का फॉर्चून देख के उसका पास्ट बताती है और फ्यूचर भी। तो वहाँ पे वो कार्ड्स को अपने हाथों से इधर उधर करके देख रही होती है। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन ने तलवार रखी होती है उस लड़की की गर्दन पे। हमें लगता है इस लड़की का कुछ ना कुछ तो सीन है पास्ट सीन से। वो लड़की वहाँ पे उस लड़की का सारा फ्यूचर बता देती है। जैसे वो लड़की कहती है हाँ ये सब कुछ सच है। तभी वो उसे पैसे दे रही होती है तो वो पैसे नहीं लेती है, कहती है कि मैं पैसे नहीं ले सकती क्योंकि ग्रीडी होना गलत है। तो वो लड़की उसे अपने कुछ स्नैक्स दे के वहाँ से चली जाती है। बस बहुत सारे स्नैक्स होते थे, तभी क्लास स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे योल आता है और एक स्नैक्स को उठा लेता है, कहता है मेरे पास तो बहुत सारी चॉकलेट्स है, और उसे थैंक यू कहता है। तभी वो अपने जीव से बताती है कि तुम एक डॉगी के साथ इन्वॉल्व होना अपनी लाइफ में। तो ये सब सुन के वो थोड़ा शॉक होता है और वो कहती है कि तुम्हारी लाइफ अभी थोड़ी अनईजी होने वाली है और तुम एक डॉग की स्टोरी के साथ मिक्सड होने वाले हो। ये सब सुन के योल थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर हम जिनको और मिस्टर बोगियम को एक साथ में देखते हैं, वो दोनों जा रहे होते तभी वो जिन कोको के डॉगी को उसके फ्रेंड यूल को देखता है। उसे कहता है कि जो तुम्हारा डॉगी है ना कोको, वो बहुत ही ज़्यादा स्नोर करता है जब वो सोता है। तो वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है। फिर वहाँ से वो निकल जाता है और वो सोच रहा होता है कि सर इतना कोको को कैसे जानते? तभी वहाँ पे बोगियम पूछता है जिनसे कि तुम कोको को कैसे जानते हो? तो वो उसे बताता है कि वो हमारे साथ ही सोई थी कल, और क्योंकि ये उसका फ्रेंड कहीं बाहर गया होता है ना। तो उसे ये भी बताता है कि इसने ही तो मेरी हेल्प करी थी जॉनसे के केस में। तो मेगन कहता है ओह अच्छा। फिर हम उधर मिसान को देखते हैं, यूल को ड्रिंक दे रही होती है और कह रही होती है कि आज हमारे पास आखिरी मौका क्योंकि कल हम लोग स्कूल ट्रिप में जाने वाले हैं। तो वहाँ पे यूल कहता है ओके ओके मैं समझ गया हूँ। तो मिसान उसे कहती है कि प्लीज़ तुम सो मत जाना उस दिन की तरह से, समझ में आया, हमारा प्लान बहुत ही ज़रूरी है। तो यूल कहता है ओके बॉस, हम कर लेंगे, डोंट वरी। रात का सीन देखते हैं। यूल सो चुका होता है और मैं साथ डॉगी बन चुकी होती है, तो उसके साथ वहाँ से साइड से निकल के जा रही होती है। तभी वो जाती है तो ड्राइंग रूम में मिस्टर जिन बैठा होता है और उसे देख के वो वहाँ पे क्यूट क्यूट सी हरकतें करने लगती जिससे कि जिन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो जिन उसे देख रहा होता है बड़े ध्यान से। तो जिन को मिसान की वो वाली बात याद आती है जिसमें मिसान ने उसे कहा था कि तुम्हें कोकोआ से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए क्योंकि उसने तुम्हारी हेल्प करी थी ना। तो उसे देख के वो उसके पास जाने लगता है उसकी उससे दोस्ती करने के लिए। तो जैसे ही उसके सर पे हाथ बढ़ा रहा होता है तो मिसान उसे देख के कह रही होती है कि हाँ देखो ना मैं क्यूट हूँ ना, और सही है कि तुम
मैं इसे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा रही हूँ आगे। तभी हमारे हिस्ट्री टीचर की एंट्री हो जाती है, जो मिस्टर बोग्यूम। बोग्यूम उसे कहता है कि आज मैं तुम्हारे यहाँ ही रुकूंगा रात में। बोग्यूम के आने से मिस का प्लान ख़राब हो जाता है। तभी योल का फ़ोन बज रहा होता है। उसे फ़ोन कर रही होती है हान की नूना, बट वो घोड़े बेच के सो रहा होता है, जिससे कि उसका फ़ोन नहीं उठाता। और फिर नूना को उसके घर में जाना पड़ता है हान को लाने के लिए। वो अंदर तो चली जाती है, बाहर कुत्ता उसका वेट कर रहा होता है। वो जैसे ही हान को लेके आ रही होती है, तभी वहाँ पे मिस्टर बोग्यूम आ जाता है और कहता है कि तुम कौन हो। तो वो बताती कि मैं कुको की ओनर हूँ। तो बोग्यूम उससे कहता है कि तुम तो मिस हान की नूना लग रही हो। तो वो उसे कहती है हाँ हाँ। तो वो उसे कहता है कि तुम हमारे साथ रुको ना, मॉर्निंग होने वाली है तो ब्रेकफास्ट करके जाना। तो नूना से कहती कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे काम पे जाना है ना। तो मैं रुकती, उसे गुड बाय करके जा रही होती है वहाँ से। बाहर गाड़ी लेके वेट कर रहा होता है, उससे कहता है कि चलो चलो जल्दी चलो, यहाँ से निकलो। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर बोगियम ऊपर से देख रहा होता है उन लोगों को जाते हुए। अगली मॉर्निंग हम मिस हान और नूना को साथ में देखते हैं, जो उसके कपड़े की पैकिंग करा रही होती है। नूना वहाँ पे सोच रही होती है मिस्टर बोगियम ने जो उससे कहा था, बट वो मिस हान को नहीं बताती कि तभी मिस हान अपने सारे सामान को पैक कर चुकी होती है और हम लोग फिर वहाँ पे ट्रिप में जा चुके होते हैं सभी लोग। वहाँ पे हम देखते हैं सारे बच्चों को, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रिप के लिए एक्साइटमेंट लग रहे होते हैं और सब में एक अलग सी खुशी थी। वो लोग बहुत ही वहाँ पे मौज मस्ती कर रहे होते हैं। वहाँ पे बोगीम और मिस्टर जिन सभी बच्चों को अपना सामान पैक करने के लिए और उन्हें कीज़ दे रहे होते हैं उनके रूम्स की। तभी हम उस लड़की को भी देखते हैं, जिहा को, और उन टीचर्स को भी देखते हैं जो सभी अपने स्टफ्स को लेके वहाँ पे आ रही होती हैं। आन स्टाफ मैनेजर से पूछ रही होती है क्या मुझे अकेले का रूम मिल सकता है। तो वो उसे कहता है कि सॉरी मैम, यहाँ पे कोई रूम अवेलेबल नहीं है। यूल वहाँ पे आ जाता है और उसे इशारा करता है कि ये देखो मैं क्या लाया हूँ। तो उसे हान देखने लगती है। यूल उसे अपने साथ लेके जाता है, फिर डॉग हाउस बना के उसे देता है और कहता है कि देखो। तो हान उसे कह रही थी तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। तो यूल उसे कुछ टॉयज़ दिखाता है और कहता है कि नहीं, मुझे ज़रूरत है करने की। यूल उसे एक सीटी भी दिखाता है, कहता है कि ये सीटी डॉग्स ही सुन सकते हैं, देखो मैं इससे आवाज़ निकालूंगा, अगर जब तुम्हें ढूंढना पड़े तो तुम समझ जाना कि यूल तुम्हारे पास में है। तो हान भी हंस रही होती है सब देख के। फिर हम सभी को पिक्चर्स लेते हुए देखते हैं। वहाँ पे गर्ल्स मिस्टर जिन को देखती है तो उनके पास जाती है और उन्हें भी लेके आती है पिक्चर्स लेने के लिए। सभी पिक्चर्स ले रहे होते हैं। जिन मिस हान को देख के स्माइल कर रहा होता है। मिस हान को देखते हैं जो एक लड़की की स्टूडेंट के पैर में चोट लगी हुई थी, तो उसे बैंडेज करी थी, जिसे जिन भी देख के बहुत ही स्माइल कर रहा होता है, उसे बहुत ध्यान से केयरफुली देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं 11 बज चुके होते हैं। मिस हान वेट कर रही होती है कि वहाँ से वो निकल सके, बट वो जैसे ही उतरती है तो वहाँ पे किसी को आगे बढ़ रही होती, तभी यूनसाई जग जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो। तो हाना बताती है कि मैं टॉयलेट के लिए गई थी, बस अभी वापस आ चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो यूना उठ के वहाँ पे अपना मेकअप कर रही होती है। हान भी उसे देख रही होती है और कह रही होती है कि क्या कर रही है पागल। तो यूना से कुछ लगता सुनती है, उससे कुछ कहती है कि तुमने कुछ कहा। तभी हम जिन को देखते हैं जो कि नाइट ड्यूटी लगी हुई थी। वहाँ पे यूना आ जाती है और कहती है कि आज मैं सान की जगह पे ड्यूटी करने के लिए आई हूँ। तो जिन ये सब सुन के थोड़ा शॉक होता है और उसे कहती है कि हान ने अपनी ड्यूटी कल मिस्टर बोगियम के साथ चेंज कर ली है, जिसे सुन के थोड़ा सा जिन को बेकार लगता है, जलस सा फील करता है। जिन मिस हान को बाहर जाते हुए देखता है तो वो उसके पीछे आने लगता है। वहाँ तो मिस हान को बहुत ही जल्दी लगी होती है बाहर। तभी मिस हान जल्दी से डॉगी में कन्वर्ट हो जाती है। जिन जिन जब देखते हैं तो वहाँ पर मिस हान नहीं नज़र आती हैं, सभी सो रहे होते हैं। मॉर्निंग का सीन हो जाता है और मिस हान डॉग हाउस से बाहर आ रही होती है और निकल करके जल्दी से अपने रूम में पहुंच जाती है और वहाँ पे पड़ जाती है, बिल्कुल जैसे कोई होश ही ना हो उसे। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, सभी बच्चे बस में होते हैं। तो वहाँ पे उसका यूल का फ्रेंड से कह रहा होता है कि तुम्हारे अंकल ऐसे मुझसे वियर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कोकोआ के बारे में बोल रहे थे। तो वहाँ पे मिसान भी इस बात को सुन लेती है और यूल को इशारे करती है कि उसे कुछ मत बताना। तो यूल भी अपने फ्रेंड को समझा देता है। फिर हम जब उन 3 लड़कियों को देखते हैं जो कह रही होती है यहाँ पे तो बहुत अच्छी जगह है, ये मार्केट का सीन दिखाते हैं। तभी हम जीना को भी देखते हैं जो बस में से बाहर देख रही होती है। ये बच्चे बाहर आ जाते हैं। यूल अपने अंकल से कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दीजिए जिन्हें मैं यहाँ पे खर्च करूँ। तो वहाँ पे जिन उन्हें कुछ से कुछ पैसे दे देता है और वहाँ पे हम बोगियम को देखते हैं जो एक खरगोश के साथ खेल रहा होता है, उससे जिन भी देख रहा होता है। फिर हम
हान को देखते हैं जो सो रही होती है बेंच पे बैठ के। जिन भी उसे देख रहा होता है, वो देखता है कि वहाँ पे सनलाइट आ रही होती है, तो वो उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है। जिसे यूना देखती है और कहती है कि हान उठो, तुम कब से सो रही हो। तो हान भी उठ जाती है। तभी वहाँ पे यूना कहती है कि चलो हम लोग बोट राइडिंग के लिए चलते हैं। और मिस्टर बोगियम भी कहता है हाँ, ये कितने अच्छे आइडिया है। सभी जाने लगते हैं बोट राइडिंग के लिए। जैसे ही जिन हान के साथ बैठने जा रहा था, तभी यूना से कहती कि तुम मेरे साथ आ जाओ। और जिन को बहुत ख़राब लग रहा होता है क्योंकि हान और बोगियम एक दूसरे के साथ में बैठ के बोट राइडिंग कर रहे होते हैं। जिन तो जल के राख हो रहा होता है, उन्हीं लोगों को देख रहा होता है बार बार। बट वो क्या कर सकता था। वहाँ पे हान बोगियम के साथ बहुत मज़े कर रही है, जिसे योना कहती देखो ये लोग कितने खुश लग रहे हैं साथ में। और जिन भी उन्हीं को देख रहा होता है। और सच में हान बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। और वहाँ पे बोगियम भी उसके साथ बहुत मस्ती कर रहा होता है, कुछ उससे फ़नी बातें कर रहा होता है, जिसे देख के हान को भी हंसी आ रही होती है। तभी हान हान की नज़र उसकी बोट पर पड़ती है जहाँ पे एक कीड़ा होता है, जिसे देख के वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। और जैसे बोगियम भी उसे उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देख करके सभी बच्चे सभी स्टूडेंट्स देखने लगते हैं। और हान तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है क्योंकि उसे इंसेक्ट से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है और वो पानी में गिरने वाली होती है। बट बोगियम उसे पकड़ लेता है। ये सब कुछ देख के जिन को तो इतना ज़्यादा ऐसी फील हो रही होती है। वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स उन लोगों का ये सीन देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि टीचर्स के साथ रोमांटिक सीन हो रहा है। यूल भी उसे देख रहा होता है और वो खुश नहीं होता। बट जिन भी गुस्से में वो बोटिंग का कर जाता है। फिर हम मिसान और यूनसाई को साथ में देखते हैं, जहाँ पे मिसान उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि आज रात की ड्यूटी तुम मेरी जगह फिर से कर लो। तो यूनसाई उसे बताती है, कहती है कि आज की रात की शिफ्ट तो हेड मैनेजर के साथ है ना, मैं नहीं कर सकती। तो वहाँ पे उसे मना कर देती। फिर हम बाहर बोगियम और मिस्टर जिन को देखते हैं, तो बोगियम उसे कह रहा होता है कि हाँ ना, मुझ पर इंटरेस्टेड हो चुकी है लगता है। तभी जिन उसे कुछ नहीं जवाब तो नहीं देता है और उसकी स्ट्रॉ को बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि भाई स्ट्रॉ तो गायब हो गई है, जिसकी वजह से उसे फिर से शॉप में जाना पड़ता है उसे लाने के लिए। फिर हम एहसान को देखते हैं जो बच्चों की निगरानी कर रही होती है रात में। वो उन्हीं के उसके रूम के बाहर होती है, जहाँ जिस रूम में होती है वो कार्ड्स प्ले कर रही होती है। तभी वहाँ पे हाना आती है और उनके डोर को नॉक करके देख रही थी कि सभी स्टूडेंट्स उनके अपने रूम में हैं या नहीं। हम उसी जिया को देख लेते हैं जो कि कार्ड से कुछ पता करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसी के रूम में हान भी आ जाती है। हान देखती है, उससे पूछती कि अभी स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं। तो वो उसे बताती कि वो कमरे में है। और जिया उसे देख के कहती आपके पास में आप किसी डॉग से रिलेटेड हैं। तो ये बातों पे ध्यान तो नहीं देती है बट शौक होती है थोड़ा सा। फिर हान उनके रूम में जाके देखने लगती, तो वहाँ पे देखती कि बच्चों के बाहर शूज़ नहीं है। तो वो उनका बेड्स उठा के देखती है, जहाँ पे वो देखती कि उनके बेड पे उनका सामान रखा होता है। तो वो उस जगह से पूछती कि वो लोग कहाँ गए हैं। तो हम उन बच्चों को देखते हैं कि जो कि उसी मार्केट में गए हैं जहाँ पे वो जाना चाहते थे। और वो लोग वहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, गेम्स को प्ले कर रहे होते हैं। तभी मैं सान उन्हें कॉल करती बट वो फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। और मैं सान भी डरने लगती है। फिर मैं सान भी वहाँ पे आ जाती है उन बच्चों को ढूंढते ढूंढते। उन बच्चों को ढूंढ रही होती है बट वो बच्चे नज़र नहीं आते क्योंकि वो सारे स्टूडेंट उन्हें देख के छिप हाइड होने लगते हैं। कोई अपने आप को स्वेटर से ढक लेता है, तो कोई उसे देख के अपने आप को बलून से कवर कर लेता है, जिससे मिसान की कहीं भी नज़र नहीं पड़ती। बट उसके साथ साथ जिन भी आया होता है उन्हें ढूंढने के लिए। तो जिन भी उन्हें देख रहा होता है बट फिर वो दोनों मिलते हुए कहते हैं कि हमें कोई स्टूडेंट नहीं मिला। तो जिन उसे कहता है कि हाँ, हमें और ढूंढना चाहिए। वहाँ पे हम योल को देखते हैं जो डॉग हाउस आता है और कहता है कि यहाँ पे तो मिसान नहीं है। फिर हम बाहर टीचर्स को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि बच्चे यहाँ पे नहीं हैं। तो वो योना कुछ उस टीचर्स को भेज देती है ढूंढने के लिए। तभी हम उन बच्चों को देखते हैं जो टीचर उन बच्चों को देख चुके होते हैं और उसके पीछे भागते हैं। तो बच्चे भी भागने लगते हैं आगे की तरफ। बट वहाँ पे जिन आ जाता है, जिससे कि वो सारे बच्चे मिल जाते हैं और टीचर्स उन्हें डांट के घर लेके जा रहे होते हैं कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जिन कहता है कि मैं बाद में आता हूँ, मैं मिसान को देख के अभी आता हूँ। तो वो मिसान को कॉल करने लगता है। मिसान अपना फ़ोन नहीं उठा रही होती है, तो वो परेशान हो जाता है उसके लिए। तभी हम देखते हैं मिसान डॉगी में बदल चुकी होती है और वो मिसान को देखता है बट उसे समझ में ही नहीं आता। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है जो मिसान को उठा के लेके चली जाती है, जैसे वो अपना डॉगी कह रही होती है और उसे बांध देती है अपने घर के बाहर। मिसान वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर रही होती है बिकॉज़ वो आंट बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लग रही होती है। और वो आंट कुकिंग कर रही होती है जिसमें वो बहुत सी चीज़ों को ऐड कर रही होती है। वहाँ पे योल भी उसे ढूंढते ढूंढते पहुँच जाता है उसी मार्केट में। बट योल
उस कहीं भी उसे नहीं पाता है, बट वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे हाना ने अपने कपड़े चेंज किए थे, उतरे थे, उन सामान को उठा लेता है। हम उसी औरत को देखते हैं जो नाइफ को ली थी और बहुत ही तेज़ धार की थी, जिससे वो मीट काट रही होती है, जिसे देख के हाना तो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है और वो किसी ना किसी तरीके से वहाँ से बस भागना चाहती थी। उस आंट को देखती है कि वो नाइफ लेके उसी की तरफ आ रही है, तो उसे लगता है कि शायद उसे मारने जा रही होती है, बट नहीं, वो वहाँ पे अनियन काट लेती हैं, जिससे उसे थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो सेफ जगह पे नहीं है। तो वो वहाँ से भाग जाती है। हान वहाँ से भाग रही होती है तो बूढ़ी औरत भी उसे देख लेती है और उसके पीछे भागने लगती है। और हम देखते हैं जिन भी उसे ढूंढ रहा होता है और योल भी ढूंढते ढूंढते उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे हान भागते हुए पुल के नीचे से गिर गई होती है। तो वो हान की आवाज़ को सुनता है और जिसकी वजह से हान उसे आवाज़ देती है कि मैं यहाँ नीचे हूँ, इशारा कर रही होती है। तो योल उसके कपड़ों से उसके ऊपर लाने की कोशिश करता है, बट वो उसे पकड़ के ऊपर जब आ रही होती है तो वो गिर जाती है, वो ऊपर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। तो योल उसे कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं सुबह तुम्हें उठा लूँगा। फिर मॉर्निंग का सीन हो जाता है, सुबह हो गई होती है और मिस हान भी अपने कपड़े पहन के ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती हैं और आवाज़ दे रही होती है कि कोई आए। तो वहाँ पे जिन आ जाता है और उसे अपना हाथ बढ़ाते आगे। तो मिस हान अपना हाथ उसे उसके हाथ में पकड़ती है, तभी वो उसके ऊपर गिर जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, तो उसे देख के उसे हक कर लेती है। हक करके वैसे कह रही है थैंक यू सो मच जिन, तुम यहाँ पे आ गए। और जिन में से कंसोल कर रहा होता है और उसके बैग में देखता है कि चोट लगी होती है, तो वहाँ पे अपने रुमाल निकाल के उसे बांध रहा होता है। और हान को भी अच्छा लग रहा होता है और उसे गोद में उठा के लेके जा रहा होता है, जैसे योल देख रहा होता है। योल कहता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ कि वो अंकल को ही डिज़र्व करती है, वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। वहाँ पे मिस हान भी उसके साथ जाते हुए बहुत खुश लग रही होती है और जाते हुए वो उस डॉगी का पोस्टर देखती है जहाँ पे वो डॉगी गुम हो चुका है, जो ओल्ड लेडी का होता है। जिसे देख के वो सोचती है कि तभी उस ओल्ड लेडी ने मुझे बांध लिया था। वो जा रही होती है उसके साथ, कहती है जन को कि हमारी शिफ्ट में मिस सांगी ने काम किया, हमें उन्हें कुछ डिलीशियस ट्रीट करना चाहिए। तो जन भी कहता है कि हाँ। तभी जन उससे कहता है कि तुमने तो अपनी नाइट शिफ्ट चेंज करवा ली थी मेरे साथ, क्या तुम बोगियम में अभी भी इंटरेस्टेड हो? तो वो उसे बताती है हाँ कि नहीं, मैं बोगियम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे रात में बहुत ही गहरी नींद आती है, तो मुझे ड्यूटी करते हुए मैं सो जाती, तो मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पाती, इसीलिए। तो फिर मैं सानो से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बुगिम के साथ मिलना है और तुम मेरी हेल्प करो, बट ऐसा करने की अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तो जिन कहता है क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों ना करूँ? तभी हान उससे कहती है कि मैं अब बुगिम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी वो दोनों कार से बाहर आते हैं तो बुगिम उन्हें देख रहा होता है और कह रहा होता है अपने मन में कि मैं इन दोनों को जितना ही दूर करना चाहता हूँ, ये दोनों उतने ही क्लोज आते जा रहे हैं, क्या हो रहा है? बुगिम कहता है चलो अच्छा है, जब तुम दोनों क्लोज हो जाओगे इसके बाद दूर होगे तब तुम्हें इस दर्द का पता चलेगा। फिर तभी वहाँ पर जिया हो जाती है, जैसे देख के उसे पास्ट का सीन याद आ रहा होता है कि ये वही लड़की थी जिसे देख के हमारा ये लीड प्यार में पागल था। तो वहाँ पे जिया उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, बट स्कूल में नहीं, पास्ट में। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है जिसमें हाना योंग से सारी बातें बता देती, तो योंग उसे कहती है कि तुम्हें उस बूढ़ी महिला पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पे हान के स्टूडेंट आ जाते हैं और उससे सॉरी बोल रहे होते हैं कि मैम प्लीज़ हमें माफ़ करिए। तो हान भी उसे माफ़ कर देती है और उनके स्टूडेंट बताते हैं कि मैम मैंने अपना पर्स भूल गई हूँ मार्केट में, तो उसे ला दीजिए। तो वो लाने के लिए बाहर जा रही होती है, तभी वहाँ पे जन आ जाता है और कहता है कि तुम टीचर्स जा रहे हैं चलो। तो उसे बताती कि मुझे अपने स्टूडेंट के पर्स खो चुका है, उसे लाने के लिए जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जन कहता है कि मैं भी चलूँ, तो बहुत खुशी से तो कहती कि हाँ हाँ चलो, क्यों नहीं, चलो। तभी वो एक डॉगी को देखती है और उस डॉगी को जाके वो उस ओल्ड लेडी को दे देती है जो उनका था, और जिसे देख के ओल्ड लेडी भी बहुत ही खुश हो रही होती हैं। और जैसे जन दूर से देख रहा होता है कि वो सबकी कितनी केयर करती है, ये सब अपने मन में वो कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ मार्केट में पहुँच जाते हैं और उसे उनका पर्स भी मिल जाता है स्टूडेंट का। वहाँ पे वो बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं, स्नैक्स खा रहे होते हैं, मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं वो दोनों साथ में एक दूसरे के साथ। तभी वहाँ पे एक स्ट्रेंजर सा आदमी होता है जो उसे देख लेता है हाना को साथ में। तो ये उसकी नूना का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, उसे कहता है कि अब पैसे कमाने की बारी मेरी है। उसे तो पता ही नहीं होगा कि वो लड़का किस लड़की को डेट कर रहा है जो कि एक मॉन्स्टर है। हमें फिर एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जिसमें हाना उस लड़के से कह रही होती है कि प्लीज़ तुम मेरी बहन के साथ ऐसा मत करो, तुम मेरी बहन से माफ़ी मांग लो, मेरी बहन का दिल मत तोड़ो। तो हमें पता चलता है कि ये लड़का उसकी बहन का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है, जिसने उसे ट्रीट किया था। पैसों के लिए उसकी बहन को काफ़ी टाइम से ब्लैकमेल कर रहा था
वो देख के खुश हो रहा होता है और हम देखते हैं कि हाना ने कॉटन कैंडी ली थी और जो कि जिन ने उसे ले लिया होता है और कह रही होती है कि कॉटन कैंडी ना बहुत ही प्यारी होती है खाने में। तो जिन भी उसे कह रहा होता है हाँ, इसका टेस्ट तो सच में लाजवाब है। तो हान भी उसे खुशी से खा रही होती है, तो जिन उससे बातें करते हुए वो लोग मज़े कर रहे होते हैं और जिन वो कॉटन कैंडी ऊपर ले जाता है, उसे लेने की कोशिश ऊपर बढ़ रही होती है, जो जो कि बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। वो दोनों काफ़ी क्लोज आ चुके होते हैं एक दूसरे के। और ये सीन यहाँ पे जिन उसे बहुत ही प्यार से देख रहा होता है और मिसान भी उसे ही देख रही होती है। और उसके पास से, उन दोनों के पास से सभी लोग ऐसे गुजर रहे थे जैसे उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो दोनों कहाँ खो गए हैं। यहीं पे हमारी इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन गाइस, बाय।